सो आई एम रोनाल्ड फर्नांडिस। संजीव राणा सर अपने साथ हैं जो आज का एंटरप्रेन्योरशिप पे एक टॉक देंगे। बट उससे पहले मैं एक थोड़ा सा अपना प्रोस्पेक्टिव बता देता हूँ। सो आई एम फ्रॉम एआईसी आरएनटीयू। एआईसी आरएनटीयू एक इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है कुछ लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, तो ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको एक हॉस्पिटल में एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है सो दैट दे बिकम स्ट्रांग इनफ और फिर वो वर्ल्ड को एनवायरनमेंट को फेस कर सके। एक बार वो पीरियड निकल जाता है तो दे कैन इजिली सेव फेस द एनवायरनमेंट। सेम कॉन्सेप्ट स्टार्टअप के लिए अडॉप्ट करा गया है और इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करे गए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स इसलिए करे गए हैं क्योंकि लॉट ऑफ सर्वे सेज कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन देयर फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। अपने फर्स्ट 3 इयर्स ऑपरेशन में स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं 90%। तो 90% को कुछ कम करना है अपन को, थोड़ा सा उसको 50-60% 40% पे अगर ला पाए अपन तो काफी अच्छा रहेगा। सो उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं कि अपन अगर स्टार्टअप बोला जाता है कि 3 साल अगर सर्वाइव कर लेता है तो उनके कैमरे में नहीं आ रहा। चांसेस ग्रो करने। इसलिए आज की डेट में गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स को काफी प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट कर रही है। और गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को क्यों प्रमोट कर रही है? क्योंकि अगर कोई पढ़े लिखे बच्चे अगर खुद का जॉब स्टार्ट करने का सोचते हैं, चांसेस आर कि दे विल स्टार्ट समथिंग बिग, कुछ बड़ा स्टार्ट करेंगे। और वो अपने आप को ही एम्प्लॉय नहीं करेंगे, साथ में कुछ लोग और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। सो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के जो पॉसिबल जो होता है जो बर्डन होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ा कम हो जाता है। ओके, सो दैट्स द रीजन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग स्टार्टअप्स। और जब कोई स्टार्टअप आता है तो कुछ नया प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव सर्विस लेकर आता है, वो कंट्री की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट आज की डेट में स्टार्टअप्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। एंड इंक्यूबेशन सेंटर पे हम लोग नीति आयोग द्वारा सपोर्टेड इंक्यूबेशन सेंटर है जो स्टार्टअप्स को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप इधर ही के बच्चे हैं तो आके डेफिनेटली इधर देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आई विल hand over Sanjeev Rana sir and take this discussion forward. मैम आप म्यूट पे हैं, मैम आप म्यूट पे हैं। So sorry to interrupt. Actually, I would like to have a brief introduction about our guest, Shri Sanjeev Rana sir. Please. He is the Assistant Director of KVIC MSME. He is working with Khadi and Village Industries Commission, Government of India, MSME since last 30 years. He had diverse experience in the field of training, marketing and HRD. He is a science graduate and did his postgraduate in Plastic Technology, Institute of Mechanical Engineering Section, AB. He had also done his PhD from NIT Nagpur. He had completed MBA also in marketing and HR. He had worked with head office Mumbai over 10 years, Odisha, Chhattisgarh and Bhopal nearby 10 years. He is working as state nodal officer. He has very vast experience in industrial sector and entrepreneurship. Now, I request Shri Sanjeev Rana sir to proceed for the webinar. Over to you, sir. Sanjeev Rana sir. Thank you very much, Dr. Fernandez sir, madam, और RNTU की whole team. I welcome you all. बट चैलेंज टेक्निकल चैलेंजेस है थोड़ा सा कि ये कैमरा शायद कुछ तो आपके यहाँ से कुछ पोस्ट हमको कर देंगे तो शायद उसमें कुछ हो जाएगा। मेरी टीम को बोल रही है तो देखिए कैसे होगा पॉसिबिलिटी। आप होस्ट हैं सर? अब चेक कीजिए कैमरे का कुछ इशू आ रहा है। रचना मैडम आप भी होस्ट हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। Sir, actually the problem is on camera. That's why we are unable to do anything from our side. जस्ट मैंने तो एक प्रोग्राम किया वहाँ तो अच्छा था, बट आपका यहाँ से कुछ एंड में अभी इशू है टेक्निकली। तो शॉर्ट आउट कीजिए अदरवाइज थोड़ा सा। एक काम ट्राई करिए सर, आप लॉग ऑफ करके फिर लॉग इन करिए तो। ओके 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 विल डू दैट जस्ट ट्राई। क्योंकि आप दिख तो रहा है इमेज आपका बट काफी डार्क दिख रहा है। Although it's on night mode or something like that. Now for
For using this time, I would like to invite our head of the department, Dr. Sharad Soni sir, to say few words. Sharad sir. Sharad sir, are you there? Yes. Yeah, sir. Yeah, sir. Thank you, Rachna ma'am. And I am very much glad to know about this workshop. And in a short period, Professor Narendra Dudhe has organized with the help of Thank you. AIC. So I am also thankful to Fernandez sir. And I hope that the student will get benefit from this workshop. And we are also encouraging our students to participate such type of webinar and programs. And again, I am very much thankful. Thank you. Thank you, sir. again प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी, नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, चूंकि जो इसमें मॉड्यूल ये है कि मैं अभी थोड़ा बताता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, गवर्नमेंट का इश्यूज है, पॉलिसीज हैं. देन आई प्ले 3 वीडियोस आर देयर. वो वीडियोस तो शायद क्लियर है मेरे ख्याल से, वो आप आपको देखेंगे. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट सम लिटिल बिट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. ऑलरेडी यू आर द एक्सपर्ट डोमेन, नेशनल लेवल के डोमेन में आप हैं, तो आई थिंक कि मेरा एक्सपर्टीज और आपके सामने है, चूँकि RNTU है, आपने अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी है आपका. बट मैं चाह रहा हूँ कि रियलिस्टिक से वहाँ से बेबी बर्थ लेना स्टार्ट कर दें आपके इंक्यूबेशन से. देन वे रियलिस्टिक मानेंगे कि आपका जो पर्पस है, जो जिस के साथ आपने स्टार्टअप किया है, जो स्किल आप डेडिकेटेड हैं, जो लगी हुई टीम पूरी आपकी RNTU की वर्क कर रही है, बहुत सारा सिस्टम है, और उसको फिजिकली एक्चुअली वो आ जाए उसमें. सो वी होप सो. So now we'll start a national level awareness program on entrepreneurship. As you know, our honorable minister साहब नारायण राणे साहब जिसको इनॉग्रेट किया था लास्ट मंथ एंड में, और 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम था अक्रॉस द कंट्री. देयर वाज सपोज टू बी मोर देन 1 लाख स्टूडेंट को कवर करना था, और हमने मध्य प्रदेश में हमारे पास जो टारगेट्स आए थे कि 10 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को कवर करना है. तो वी हैव सिलेक्टेड वन ऑफ द RNTU, योर यूनिवर्सिटी. 10 हमारे जो सिलेक्शन हुआ, RNT इज वन ऑफ द 10. चूंकि RNT इज नॉट द न्यू फॉर मी, सिंस लास्ट 5 इयर्स में यदि देखें तो हमने RNT फिजिकल मोड में ही आपके पास कुछ प्रोग्राम्स किए हुए हैं. वेरी वेल सेड. अनुराग थे उस समय, और फर्नांडिस साहब से जो उसी समय मुलाकात है, वही थॉट मेरे माइंड में था कि हम कहाँ जाए, हमारे पास तो प्लेटफॉर्म RNTU का है. सो वी थॉट कि RNTU को हम एसोसिएट करें. तो हमने उसको लिस्ट को 10 कॉलेज सेलेक्ट करके मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दिल्ली चला गया, मुंबई से वहाँ गया हुआ है, तो आपके कॉलेज लिस्टेड है हमारे प्रोग्राम्स के लिए. तो एनीहाउ ये टेक्निकली ये तो चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज तो क्या होती हैं, तो चैलेंज उसमें शॉर्ट आउट होगा. थिंग इज दैट कि मैं आज जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि वो आपने वेरी वेल सेट कहा कि आज नीड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यदि आज से 20 साल पहले जाए तो सिनेरियो डिफरेंट था, और आज सिनेरियो डिफरेंट है. और आज से यदि और 30 साल पहले जाए, 1991 में आए जाओ, तो ये जो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और ही स्टार्टेड द LPG फॉर्मूला, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दैट वाज द थीम. फ्रॉम देयर दिस जर्नी हैज स्टार्टेड कि वो LPG जो सिस्टम आया, फार्मूला आया, लिबरलाइजेशन हुआ, हमारे कंट्रीज में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टर आए, बड़ी बड़ी बिग मल्टीनेशनल कंपनी आना स्टार्टअप हो गया. बट दैट समय जो माइंडसेट लोगों का बना, जो कॉलेज में पढ़ते थे, पास आउट होते थे, वो एक ही टारगेट ओरिएंटेड होता था कि ये समय पढ़ना है और पढ़ के बहुत अच्छी एक कंपनी में हमें जॉब मिल जाए. दैट वाज द माइंडसेट ऑफ जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट था. और पेरेंट्स भी सभी लगे रहते कि बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, और उसमें बहुत सिलेक्टिव थे, प्राइवेट्स तो होते ही नहीं थे. और यू आर लकी इनफ कि आज तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है. सो फ्रॉम LPG से वे बैक लास्ट 20 ईयर, मतलब 19 to 2010 यदि हम सिनारियो देखें, तो वो सिनारियो पूरा जॉब ओरिएंटेड ही था पूरा. और एक बहुत तेजी से जो काम हो रहा था IT इंडस्ट्री में था. हर इंडस्ट्री कहीं भी देखे सेगमेंट में, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, या किसी अंदर स्ट्रीम को, एवरीबडी वाज रशिंग टुवर्ड द IT इंडस्ट्री. तो IT इंडस्ट्री का एक क्रेज था. और फिर बबल बीच में बस्ट हुआ था 2002 में ही, वो शायद कुछ हुआ, उसके बाद 2010 था. मतलब IT इंडस्ट्री की बूम में ही रही. Always demand, still IT is in great demand of that. But now you may know कि anything IT or computer science cannot alone cannot do anything until unless ये जो भी सिस्टम डेवलप होते हैं, किसी सिस्टम को चलाने के लिए
कोई भी फैक्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, वहाँ दे यू हैव टू हैव सम सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो वो सारा सिस्टम इसको रन करने के लिए ही होता है। दैट इज द रीजन कि आज कोर इंडस्ट्रीज की डिमांड भी आईटी इंडस्ट्री में इसलिए हो गई है। पहले सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात होती थी, आज उसमें मैकेनिकल वाले को भी लेते हैं, सिविल वाले को भी लेते हैं। इवन मेरे को तो कुछ अभी नॉलेज में ये आया है कि 30-35% ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले लोगों को भी उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में लेना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू क्रिएटिविटी। एवरीबडी वांट्स नाउ क्रिएशन और क्रिएटिविटी के लिए, तो वो बैकग्राउंड के मिक्स आउट काइंड। तो अवर टुडे मोटिव इज टू, नाउ द थिंग इज डिफरेंट सिंस लास्ट, जैसा वेल सेड फर्नांडिस सर कि फोकस गवर्नमेंट का चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ऑल ऑफ सडन इतने सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट, लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स पास आउट हो रहे हैं, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी रेयर होती चली जा रही हैं। और गवर्नमेंट की यदि बात करें तो गवर्नमेंट का तो आपको मालूम वेरी वेल कि एक यदि प्यून की, चपरासी, क्लर्क की, बाबू की नौकरी निकलती है, पटवारी की निकली तो करोड़ ऑफ एप्लीकेशन आ गई। यूपी में देखा कहीं चपरासी का तो उसमें वेरी क्वालिफाइड BTech, M.Tech, PhD तक लोगों ने अप्लाई किया जस्ट एक सिंपल एक प्यून की छोटे मतलब पोस्ट के लिए। तो फॉरगेट अबाउट द जो बिग पोस्ट होती है, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स की आती है, तो वहाँ क्या सिनेरियो, कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। और सेम थिंग इज दैट कि आज कॉर्पोरेट्स में भी इट्स नॉट सो इजी टू गेट द जॉब। आप ये सोच रहे हैं कि आज आप यहाँ से किसी भी कॉलेज से आप एक पास आउट कर लेंगे कहीं से भी, अनटिल अनलेस यू आप नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन से हैं और एक बड़े से, तभी आपको एक अच्छा करियर का स्टार्टअप हो सकता है। अदरवाइज तो आप एक नॉर्मल एक स्टार्टअप होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा आपका, वही 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक की नौकरी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है। बट यदि आज मैं चैलेंज करता हूं आज के सेशन को, आई होप सो कि आई विल मेक योर माइंडसेट को चेंज करूं कि आज आपका फोकस आप जॉब सीकर से ना होकर जॉब क्रिएटर बने और आपका कुछ ऐसा वेंचर स्टार्ट करें कि जहां पे आपके साथी, ये दोस्त या राउंडिंग में आपके जो जानने पहचान जो भी लोग, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाए कि वो इधर उधर जॉब के भटकने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ करें और आपके स्टार्टअप में काम करें। तो थिंग इज, फॉर एग्जांपल, आपकी क्यों गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट कितने सारे जॉब क्रिएट करे, तो लिमिटेशन है आपकी। यदि मैं बात करूं R&T में यदि एक पोस्ट निकलेगी तो एक पोस्ट के लिए कितने लोग आ सकते हैं, अनटिल अनलेस उसके पैरेलल में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं आ जाए तभी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वहां 100-200 लोगों के एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का सोचना है कि जब तक ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइज नहीं आएंगे, यूनिट्स MSME के नहीं आएंगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो आप में से वो लोग होंगे, 100 लोगों में से 10 लोग यूनिट लगाएंगे और 10 लोग 90 लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। सो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो गया। तो गवर्नमेंट वांट्स कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग इसमें एंटरप्राइज, अपना एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट एस्टेब्लिश करें। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन विच उसकी यदि फ्लैगशिप प्रोग्राम के थ्रू आप KVIC के प्लेटफॉर्म से वर्टिकल जो हमारे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप उसकी हेल्प से आप अपने एक वेंचर को स्टार्टअप कर सकते हैं और उसकी जर्नी को, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी को स्टार्ट कर दें। आज जितने भी लोग ऑनलाइन है, मैं देख पा रहा हूँ तकरीबन 70-71 थे, कुछ 82 लोग थे। तो एक चीज एक माइंड में थे कि आप जब भी जुड़े तो ओपन माइंडेड रहें और बी प्लीज पेशेंटली आप एंड तक जुड़े रहें कि बहुत सारे इंसाइट मैंने चैलेंज करता हूं कि जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाता हूं, होता है मेरा लेक्चर या कुछ देता हूं, तो मैं तो चैलेंज नॉर्मली कि इस सेशन के बाद भी यदि फिजिकल होता तो मैं तो देख के बता देता कि इसका बंदे का माइंडसेट हो गया तो ये तो डेफिनेटली इंटरव्यू होने वाला है, हो ही जाएगा। और मैं स्टूडेंट की ही बात नहीं करता हूं, मैं तो फैकल्टी के लिए भी कहता हूं कि उस इंस्टीट्यूशन, उस यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी 1 year डाउन द लाइन, 2 year डाउन द लाइन, 6 month डाउन द लाइन, वो भी अपना जॉब स्विच ओवर या छोड़ के अपने एंटरप्रेन्योर के लिए राह पे स्टार्ट हो जाते हैं। और आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ R&T का मेरे पास वेरी गुड एग्जांपल है, जो मेरे एक लेक्चर के बाद वहां से आज अपना जॉब क्विट करके आज अपना वेंचर स्टार्ट करके चला रहे हैं। और आपके यहाँ से कई बच्चे, और जो मेरे लास्ट 2 साल 3 साल पहले मुलाकात हुई थी, उसमें से कुछ बच्चे शायद अभी उनके अपने माइंडसेट तय कर रहे हैं कुछ। तो आज के बाद हो सकता है आपको आज जरूरत ना हो, आपको साल भर, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब आप जॉब की सिनेरियो में हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, नहीं मिल रहा, तो उस समय आपको ये याद रहेगा ये सेशन कि हमको कुछ बताया था कोई स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, यार हम उसमें एक बार क्यों ना ट्राई कर ले। जॉब के लिए इतना ट्राई हुआ, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, when government is holding your hand holding कर रही है, इतना सारा सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट इज गिविंग यू वेरियस प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, वेरियस नॉलेज स्किल बेस्ड की प्लेटफॉर्म से अलग अलग डोमेन्स, अलग सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल बेस आपको सारा सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। तो MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपके इसमें जो वर्टिकल्स हैं उसमें मेन है MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंदौर में है, उनके वहाँ टीम है जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, और उनकी गोइंग पर हमारे उनका टेस्टिंग सेंटर्स भी, तो दे आर बेसिकली प्राइमरी वर्किंग ऑन फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटी ऑफ द MSME।
उनके जो ISO 9000 है या क्वालिटी एश्योरेंस है, 6 सिग्मा है, या बहुत सारी चीजों के सिस्टम के डेवलपमेंट की बातें होती हैं, उनकी प्रमोशन एक्टिविटी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है, तो सारी चीजों फैसिलिटेट करते हैं. बेसिकली दे आर द फैसिलिटेटर. And second vertical is comes on NSIC, that is National Small Industries Corporation. NSIC is the mainly for the development of the industry, for the providing their raw material support, marketing support, and all the for reservation of their products, की जो government की procurement policy में help out करे. Then KVIC, Khadi and Village Industries Commission, Government of India, MSME. We do have a very large network in the country. Under the Ministry of MSME, KVIC is the biggest organization which do have largest budgetary support also. Or we have various schemes for the development of entrepreneurs. The flagship program is the Prime Minister Employment Generation Program for the entrepreneur, young generation entrepreneur. Second, we do have a honey mission is going on across the country. honey mission में हमारा काम चल रहा है. कुम्हार सशक्तिकरण for pottery industries, leather industries, and Spurti scheme we do have cluster approach. क्लस्टर्स की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के क्लस्टरिंग के लिए भी है स्फूर्ति स्कीम्स है, जिसमें ग्रांट 90%, रेस्ट इज द बिग प्रोजेक्ट्स. तो मेरे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, तो खादी में भी बहुत सारा हमारा इंस्टीट्यूशन सारे यंग मास जो चूंकि खादी से दूर हो गया, तो वो अपने नए इंस्टीट्यूशन बना के खादी के प्रोडक्शन में और उनकी मार्केटिंग और डाइंग मर्चेंडाइजिंग में सारा हेल्प आउट कर रहे हैं, सिस्टम को कर रहे हैं. And village industry is means the any industries located in a rural area, that's called a village industry, basically on technical ground, but it's nothing but is the MSME only. Village industries, MSS more of the same thing, but if you are putting in the thing urban area, it's called is a MSME, or is putting in rural areas as per the this KVIC, that's a village industries. And now I'll take this session and different mode, and I'll give one. I have three video films. We have 10-15 minutes, and after this video we'll have another part of presentation. Then we'll have one video. Then after the last video we'll have question and answer session. So you be patient, leave us just you there. So at the end I will sum up with some question and answer session. In between I will continue. So now just you be with me for the first video. These videos are not from my side, it's from Government of India, from Delhi. MSME, they have prepared, and their same video across the country, same is we have to show as per the guidelines of these schemes and all. So please just you can view this video with me. सर प्लीज परमिशन दे दीजिए स्क्रीन शेयर करने के लिए. So please check it out that who can share from share screen. 1 second, sir. All panelists. Now, sir, please check out. Host disabled participant screen sharing. Rachna madam is host. Rachna madam. Yeah, I changed, sir. All panelists. Please check it out whether it is corrected or not. Now I can. Okay. ये हैं रतिन, एक सफल उद्यमी, पर कुछ समय पहले ये भी एक आम युवक. So madam, is audible now? Yes sir, yes sir. पूरा दिख रहा है ना, विजिबल है? Yeah sir. उनकी तरफ से होगा. It's okay, fine. Okay, thank So you. from your side you change the video filter to back side, then it will be corrected. From your side it will be carried out for your video. Okay. जिनके दिल में हौसले थे, आंखों में सपने, लेकिन न मंजिल दिख रही थी न रास्ता. आइए देखते हैं इनका सफर, जो किसी भी नए युवा उद्यमी को जोश, प्रेरणा और नई दिशा देगा. अगले महीने की
17 को ओरछा जाना है, जिसमें की शादी है। ये ले लेना और सबकी टिकट कर देना। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? तुम्हारी नहीं चलेगी यहाँ पे। बाबा May I come in, sir? Oh, come please. Good morning. Morning. Please sit. Thank you. सबसे पहले तो कांग्रेट्स। जिस स्पीड से तुम बढ़ रहे हो ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर तो इस साल तुम ही लोगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हमें सेल्स चैनल और बढ़ाना चाहिए। क्या कहते हो? करो प्लान? करते हैं फ्राइडे डिस्कस? अरे ट्रेन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा था सर। मैंने कहा ना, करते हैं फ्राइडे डिस्कस। बात हुई? फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। हाँ? वो एक ही लाइन चिपका देख लेना, फ्राइडे की छुट्टी खुद कर लेगा। तो अब क्या करेगा? करूँगा क्या? प्लान बनाऊंगा। वो हमेशा प्लान बनाता है, फायदा उसी का होता है। अब तू नहीं कहा? पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, क्या मतलब? प्लान है मेरे पास। छुट्टी की बात कर ली। मैं सोच रहा हूँ लौटते में एक दिन झांसी रुक लेंगे। उनके हिसाब से छुट्टी ले लो। मैंने नौकरी छोड़ दी है। छोड़ दी मतलब कोई दूसरी मिल रही है? छोड़ दी मतलब छोड़ दी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दी? अभी तो करियर शुरू हुआ है तुम्हारा। अब मुझे पता था आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। अरे रिएक्ट करोगे तो और क्या करूं? हार पहनाऊं तुझे? ये हैं आजकल के बच्चे, 4 दिन हुए नहीं काम पे गए और छोड़ दिया। करना क्या चाहता है तू? बताया तो है, मैं खुद का बिजनेस करूंगा। बिजनेस? हाँ। क्या जानता है तू बिजनेस के बारे में? अरे बच्चों का खेल है क्या? पापा आप ना रहने दीजिए, मैंने डिसाइड कर लिया है। तू अपने बारे में सोचा है या बाकी घर परिवार का भी ध्यान है तुझे? अरे क्या रहने दो? तुम जानती भी हो क्या बोल रहा है ये? क्या कह रहा है ये? अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा आज के बाद। अरे क्या शांत हो जाओ, कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। रहते हैं। हाँ। क्या तुमने सच में नौकरी छोड़ दी है? आबा तो तुमको भी मुझ पर भरोसा नहीं है?
यहीं है रतन। आगे आगे परिवार भी तो बढ़ेगा तब। बाबा वही सोच रहे अरे रतिन कैसा है? ऐसे उदास क्यों बैठा है? हाँ, ऑफिस में बड़े चर्चे तेरे। अच्छा तू बता इतना उदास क्यों बैठा है? यार रिजाइन तो कर दिया है, नया बिजनेस सेटअप करना है। समझ में नहीं आ रहा यार किसके पास जाऊं, कहाँ से शुरू करूं, कोई गाइडेंस भी नहीं है। देख भाई तुझे ना एक मेंटोर की ज़रूरत है और एक प्रॉपर गाइडेंस की। वैसे मैंने सुना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करती है। उसमें से एक है PMEGP योजना। PMEGP? हाँ PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तू एमएसएमई की वेबसाइट पे जा, वहाँ सर्च कर एंड आई एम श्योर तेरे को तेरी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा वहाँ पर। और अब ऐसे उदास मत बैठ, चल आजा, चल ताली दे, चल आजा। नमस्कार मैडम। जी रतिन जी, पढ़ा मैंने आपका प्रपोजल। एक बात बताइए, खिलौने ही क्यों? ये मार्केट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इतना कंपटीशन है। मैम कंपटीशन है, तो डिमांड है। वो सब तो ठीक है, मगर बनाएंगे क्या? हम जिन खिलौनों से खेले हैं अब उनकी जगह इम्पोर्टेड खिलौनों ने ले लिए, इसलिए सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिशनल खिलौनों को रिवाइव करूँ। इस मार्केट का सप्लाई चेन नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। अपने देश के खिलौनों की खासियत यही है, वो सिर्फ खेलने के ही नहीं सीखने के भी काम आते हैं। और लेबर? अपने शहर में इतने कारीगर हैं जो घरों में खिलौने बना रहे हैं, ऊपर से 2 स्किल सेंटर्स भी हैं। सारी लेबर वहीं से ले लूँगा। कितना प्रोडक्शन हुई? फिलहाल तो डोमेस्टिक मार्केट पर ही फोकस रहेगा। ट्रस्ट मी मैम, ये अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। That's true. बढ़िया टॉय किट देना। The award for Most Promising Entrepreneur of the Year goes to Mr. Ratin. तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। ये जिंदगी की तस्वीर आत्मविश्वास से है बदलती। थैंक यू।
You are mute. Sanjeev Rana sir. Sir, unmute yourself. Yes, ma'am. So again, I welcome you all. थोड़ा टेक्निकल चैलेंजेस है नरेंद्र सर, और आज मतलब मैं विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ। सर वीडियो के साइड में जो एरोस है ना सर, वर्चुअल बैकग्राउंड भी ले लोगे ना आप, तो कोई भी देख लेंगे, जस्ट एक मिनट देख। सर नीचे वीडियोस के साइड में जो अपर साइड एरो होता है ना, उस पर क्लिक करिएगा आप। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड भी होती है, वीडियो फिल्टर्स भी होती है। वीडियो फिल्टर्स में भी आपने चेंज कर लिया तो आपकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी सर। जैसे ग्रे कलर, पिंक कलर, कोई भी कलर आप ले लेंगे तो सर लाइट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जस्ट 1 मिनट। मेरे कैमरे कहीं दिक्कत हो रही है। कैमरे का इशू है एक्चुअली। ओके सर। और इशू इज ऑफ कैमरा। इससे पहले सेशन में तो ठीक था। सर वीडियो फिल्टर में एक बार चेंज कलर करके देख लीजिए सर, क्रीम या पिंक, वो जो दूसरे लाइट कलर है एक बार देखिए, चूज करके नन आपका क्लिक होगा। नन वाला देखते हैं। नहीं सर, नन होगा, नन को चेंज कर दीजिए आप, कोई भी दूसरा कलर ले लीजिए लाइट, तो आपकी जो बैक साइड है वो चेंज हो जाएगी सर। कर रहा हूँ, डाउनलोड किया अभी, तो दिखा रहा कलर बैकग्राउंड। सर वीडियो फिल्टर्स वाले में, वीडियो फिल्टर्स के सेक्शन में है सर, बैकग्राउंड एंड फिल्टर्स जो होता है। कर दिया, हो नहीं रहा मैडम। सर जाने दीजिए सर, वीडियो फिल्टर में ही है। ओके सर, वीडियो फिल्टर्स में हो जाता है, उसी में है, वीडियो फिल्टर पे ही है। वीडियो फिल्टर्स में सर ऑप्शंस होंगे ना। हाँ, वो कलेक्ट सिलेक्ट किया तो भी नहीं हो रहा है वो कुछ। हुआ था सर, चेंज हुआ था सर, हो रहा था। हाँ सर, चेंज हो रहा था थोड़ा। अप्लाई करिए सर, फिर से वो करिए आपको सर। हाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्लिक होगा, उसके बाद में एक्सेप्ट होगा। सर अगर कोई स्क्रीन यानी ये आपके वीडियो कंटेंट होगी, आप उसे इनेबल कर दिया, देन यू ट्राई टू चेंज द योर बैक साइड। सर चेंज हुई है, हुई थी ना। हाँ सर, आपके पास में कुछ वीडियो क्लिप्स है, आप उसे ऑन कर दीजिए, देन यू ट्राई इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। वो कुछ कैमरे का इशू है, लेट्स स्टार्ट अगेन जी, क्योंकि वो तो फिल्म तो दिख रही है ना मेनली। जी सर। बस तो मेरे को तो ऑडियो सुनिए। कंटेंट शेयर हो रहा है सर, आपकी आवाज भी प्रॉपर आ रही है, कंटेंट भी शेयर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हल्का सा हैजिंग है आपकी इमेज, और कोई मेरा चेहरा तो चेहरा क्या नहीं सर, कोई चेहरा तो फिर कभी देख फिजिकल देख लेंगे आरएनटी में आके। जी बिल्कुल। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। सारे लोग यहाँ अभी जुड़े हुए हैं, फिर बच्चे लोग, उन्हीं के लिए मैं बोल देता हूँ कि ये टेक्निकल चैलेंजेस हैं। मैं तो इसको हमेशा ये मानता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या मज़ा है फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो हमारे जब सीने में लक्ष्य रहेगा, ये सब तूफान थमने वाले हैं। और ये जी एंटरप्रेन्योर की जर्नी के लिए आज स्टार्टअप यहाँ हम सब इकट्ठे हुए। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ नटशेल में, यदि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो बहुत सारी थिंग्स है, थ्योरेटिकल बहुत एस्पेक्ट्स हैं। व्हाई यू बिकम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्यों होना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स होता है कि देखिए सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली आप एक जॉब सेगमेंट में रहते हैं, जॉब किसी के लिए आप पढ़ के फिर जॉब के लिए जाते हैं, जॉब करते हैं, फिर आप जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देयर आर डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। कि वन इज थिंग कि कोई स्किल सेट आपने सीख लिया, नॉलेज है, तो पर्टिकुलर आप खुद के ही आपको डे एंड नाइट आपको खुद ही काम करना पड़ता है। आपके खुद के हुनर से, खुद के आर्ट से, कुछ जो टैलेंट है आपको खुद को काम करना पड़ता है। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे लॉयर्स हो, उनको खुद काम करना पड़ता है ना। तो खुद काम करते हैं, या कुछ भी जो भी आप पर्टिकुलर स्किल आपकी है, तो वो आर्टिस्ट हैं तो आपको खुद काम करना है। बट व्हेन यू गो फॉर एन एंटरप्राइजिंग थिंग्स, वहाँ सेट ऑफ थिंग्स होती हैं कि वहाँ आप अकेले नहीं होते। वहाँ जैसे देखिए
जैसे एंटरप्राइजिंग होती है कि उसमें आप यू वर्क फॉर द एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स द रिस्क फॉर सेटिंग अप हिज ओन वेंचर फॉर परसीव रिवार्ड्स। उसके माइंड में कुछ होता है कि उनको रिवार्ड्स को परसीव करने के लिए वो एक सिस्टम को सेटअप करता है, और सेटअप करने के लिए सर्टेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड कि वो उसको क्या करना है। कुछ मशीनरी होगी, कुछ प्रोडक्ट होगा, कुछ प्लेस होगा, वो थोड़ा एक होल सिस्टम वर्क फॉर दैट। वो उसके लिए साथ में काम करता है, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ में पूरा सिस्टम काम करता है। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो उसको नीड, जो अचीवमेंट की कोई एक नीड होना चाहिए, उसके डायर मीन्स कहते हैं बर्निंग डिजायर कि यस मेरे को तो कुछ करना है, कल गुजरना है, मैं कुछ नौकरी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो खुद का मालिक बनूंगा, स्वयं अपना ओन वेंचर ही रहेगा मेरा। तो और उसके लिए परसिवरेंस इज वंस कमिटेड आप हो गए तो आपको कमिटेड रहना है, अपने गोल की तरफ एक्शन लेना है, और एंटरप्रेन्योर बन के ही उसको पूरी एब्जॉर्व कर लीजिए कि यस मैं तो करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ना, तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आपके सीने में यदि वो लक्ष्य है तो वो सारे तूफान थम जाएंगे। एंटरप्रेन्योर बन के ही आप, ब्रेक लगेगा ब्रेक नहीं लगा। और एंटरप्रेन्योर मेनली जो है मॉडरेट रिस्क टेकर होता है, ये नहीं कि हाईली कुछ भी रिस्क ले लेंगे, एक बहुत सारा कैलकुलेटेड रिस्क होता है। तो कहा कि नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। तो मैं मॉडरेट रिस्क टेकर होता है एंटरप्रेन्योर, कि ये कैलकुलेटेड एनालिसिस करता है, यस इस थिंग्स ऑल डाउन, यदि मैं काम करता हूँ, इसकी फाइनेंस की व्यवस्था करता हूँ, फिर सेटअप करता हूँ, इनकेस यदि कुछ हैपनिंग्स आई तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे, ये कुछ नहीं होंगे। तो वो सारे कैलकुलेशन करके फर्नांडिस साहब ने कहा था कि 90% फेल्ड हो जाते हैं। दे नॉट फेल्ड इन बिकॉज दे फेल टू प्लान एक्चुअली प्रॉपर, उसका प्लानिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हाँ उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है यंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर जनरेशंस के रहते हैं, तो वे दे डू है कि वो बहुत बड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है अपना, वो फिक्स कैपिटल में लगा देते हैं। वो बड़ी अच्छी सी एक आलीशान बिल्डिंग बना देंगे, बड़ी हाई क्वालिटी की मशीन ले आएंगे, बड़ी कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट उसकी हो सकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल उनकी रिक्वायरमेंट 100 kg की है, तो वो 1000 kg की मशीन ले आए, 500,000 kg की ले आए। दैट वाज नॉट रिक्वायरमेंट, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट उनमें स्टकअप हो गया, बिल्डिंग में गया, मशीनरी में गया। एट द एंड जो उनके पास काम करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल थी वो पार्ट उनके पास नहीं बचता है। तो बेसिकली जो एक प्रोजेक्ट का जो एंटरप्राइजिंग के लिए जाता है उसमें दो पार्ट्स मेन होता है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। मेनली जो लोग प्लानिंग स्टेज में जो उनके कैपिटल के लिए वहाँ पे उनका प्लान थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाता है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना सोचते हुए थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर है, बैकग्राउंड्स है नहीं, तो कोई ऐसा गाइडलाइंस मार्केट जो कंपटीटर बताएगा नहीं, तो वो थोड़ा सा एक एस्पेक्ट रहता है जिसकी चूंकि शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, सर्टेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए या कुछ इश्यूज दूसरे आ गए तो वो फेल्यूर के कारण आते हैं। बट मेनली जब आप डिटरमाइन हो जाते हैं तो रास्ते आपके बनते चले जाते हैं। आपके जो यदि कुछ आपकी क्लोज डाउन हो रही तो उसको एक एंटरप्रेन्योर की एक होती है क्वालिटी की एबिलिटी टू फाइंड एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। वो एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरे दरवाजे क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता है, यस ये हो गया तो दूसरी चीज नेक्स्ट मेरा क्या होगा, उसे कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए रहता है। एंड वो एंटरप्रेन्योर बल्कि रियलिस्टिक होते हैं, ग्राउंड वर्क पे काम करता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए, और वो एक एनालिटिकल एबिलिटी होता है, उससे वो क्या रिक्वायर्ड उसमें एक्सपर्ट सिलेक्टर उसमें जिसकी रिक्वायरमेंट लगती है उनसे लेता है, एनालिसिस करता है, प्रोजेक्ट के फाइनेंस से रिलेटेड सारी की उसकी वर्किंग एबिलिटी के लिए वो काम अप करता है। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट उसके मार्केट में जाए या कुछ है तो उसके सामने यूजिंग फीडबैक्स भी लेता है पीरियडिकली, वो फीडबैक के फॉर्मुलेशन पे रहता है। यदि मैंने इस स्टेज टू स्टेज यदि वो फीडबैक लेगा करेगा तो उसको चेक ऑफ रेक्टिफिकेशन आ जाएगा, उसमें करेक्टिव एक्शन वो ले सकता है, वो सारी चीजें। एंड सर्टेन उसको फेसिंग अनसर्टेनिटी, उसको अनसर्टेनिटीज बहुत रहती है। बिजनेस इज नॉट लाइक आज अच्छा चल रहा है कल भी चलेगा नहीं, अप एंड डाउन से है, तो अनसर्टेनिटीज ऑलवेज बनी रहती है। यू शुड बी अवेयर, विजिलेंट होना कि वर्ल्ड में आज कुछ घटना घट गई, कुछ सराउंडिंग हो गई तो उसकी क्या स्केर्सिटी मेरी कंट्री पे, मेरे स्टेट में, मेरे सिस्टम पे या मेरे प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो यू हैव टू अवेयर, विजिलेंट होना चाहिए, इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा, क्या था, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी चीजें। एंड एंटरप्रेन्योर की इंडिपेंडेंस होती है बस ये, दैट इज द रीजन कि पीपल आर वर्किंग फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक इंडिपेंडेंट होता है, वो मालिक होता है, वो अपने डिसीजन खुद लेता है, सारी चीजें खुद करता है। यदि उसका लॉस उसका तो फायदा भी उसका है, लग्जरी लाइफ भी उसकी, पैसा भी वही कमा रहा होता है। बाकी तो लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं, उसने एक सिस्टम डेवलप किया है, लोग उसके लिए काम करते हैं, पैसा वो कमाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट। यू हैव पीपल, दे आर वर्किंग, ग्रेट टैलेंट आर वर्किंग फॉर यू। एंड उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, कि एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है फ्लेक्सिबल माइंडसेट होता है, कि उसी की आज डिसीजन लेने में उसको हेल्प आउट होती है, कि वो रिजिडिटी नहीं होगी, और अकॉर्डिंगली वो एक गुड प्लानर भी होता है। सक्सेस पीपल जो टेंड टू सेट अ गोल फॉर देमसेल्फ एंड प्लान टू अचीव द गोल इन सर्टेन टाइम लिमिट्स, वो प्लानर होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, टाइम लिमिट्स देते हैं, उसके बाद एक्शन लेते हैं और उसके टाइम मैनेजमेंट सारी। देन बेसिकली जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को जो है एक इंटरपर्सनल स्किल्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्टिविटी अक्रॉस द
मैनी स्टेजेस ऑफ बिजनेस, उसको बहुत सारे लोगों से डिफरेंट टाइप के अक्रॉस द उसको डीलिंग करना होता है, तो उसके डीलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल के बैकग्राउंड है, तो उसकी एक स्किल सेट होती है, और एक खुद का ही एक बहुत बड़ा उसको सेल्फ मोटिवेटर भी होना पड़ता है। वो खुद मोटिवेट होता है क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ उसको डिफिकल्टी चैलेंजेस आते हैं, तो वो डीमोटिवेटेड होता है, देन ही गेट अगेन मोटिवेटेड टू अचीव हिज टारगेट एंड गोल टू कंप्लीट हिज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एंड बिगेस्ट थिंग है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है एक वो स्ट्रेस टेकर भी होता है, मतलब एक्चुअली उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी ऑलवेज उसकी चैलेंजेस चलते ही रहते हैं, तो स्ट्रेस लेवल तो रहेगा ही रहेगा, तो वो ही इज वेरी वेल स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी होता है, और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करता है। पीएमए टाइप के पर्संस होते हैं, उसको डेवलप करते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगेन दिस कम्स फ्रॉम द थिंकिंग, वो एटीट्यूड आपका कहाँ से आएगा, जब आपकी थिंकिंग पैटर्न यदि आपका पॉजिटिव होगा तो आपका एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है पॉजिटिव, और उससे जो आपकी हैबिट्स बनती हैं, हैबिट्स के बाद आपको वो एटीट्यूड डेवलप होता है, और वो एक पॉजिटिव सेल्फ एटीट्यूड आता है। कितने भी चैलेंज हो, कितनी भी डिफिकल्टी हो, वंस यू डिटरमाइंड कि यू हैव टू डू इट, तो यू आर देयर टू फाइंड आउट द वेज, फाइंड आउट करते हैं आप उसकी, तो वो एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होता है, और वो ऑलवेज सीकिंग फॉर ओरिएंटेशन टू फ्यूचर, मीन्स वो फ्यूचर की तरफ ओरिएंटेड होता है कि वो अपने उसको स्केल अप करें, कैसे उसको काम को बढ़ाएं, अभी उसको जिस लेवल से उसको आगे फर्दर बढ़ाते हुए जाएं। तो इस तरह ये सारी कुछ जो क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज हैं बेसिकली। और नट शेल मैं आपको बता दूं, केवीआईसी की जो स्कीम्स है, वेरियस स्कीम्स वी डू हैव खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। लेट्स से अभी हमारे पास बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर द डोमेन में, जो हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के डोमेन में हम ट्रेनिंग देते हैं मेनली, जैसे अब हैंडमेड पेपर की हम बात करें, या हम बी कीपिंग की बात करें, पॉटरी इंडस्ट्रीज की हम बात करें, वो सारे हम डोमेन्स में, या केन एंड बम्बू की हम बात करते हैं, वो सारे उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड है। वी डू हैव 25 मोर देन 25 ट्रेनिंग सेक्टर अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे हम स्पेशलाइज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अभी मीडिया में बहुत हाईलाइटेड है हमारा वन ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर एट यूएनडीपी कुमारप्पा हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जो कि पूना सांगनेर जयपुर में है। वहाँ पे हम हैंडमेड पेपर की ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे रिसेंट पास में हमने कई सारे काम किए कि हमने प्लास्टिक वेट से पेपर बनाया, और उसके बाद रिसेंटली जो सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट जो केवीआईसी का रहा, वो गोबर का पेंट एक आपने देखा मीडिया में, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी साहब ने लॉन्च किया था, और वो हमारा पेटेंट है, रिसर्च किया केवीआईसी के द्वारा। इको गोबर से पेंट जो बना, दैट इज वेरी मच बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। और बहुत सारे नए यूनिट आप स्टार्टअप हो गए, सेटअप हो गए, उसका मार्केटिंग चैनल भी हम लोग ने डेवलप कर रहे हैं। और बायबैक सिस्टम पे भी हम उस पर काम कर रहे हैं कि आप एक इसमें कीजिए, पेंट इंडस्ट्री चूंकि वो इको फ्रेंडली है, उसमें कोई केमिकल्स के उतने सारे नहीं है, बहुत अच्छा उसका जो सारे कॉस्ट इफेक्टिव है, 120 रुपये 180 रुपये किलो उसका इमल्शन और डिस्टम्पर सारी चीज़ें आ रही हैं, और डिमांड अच्छा ग्रोइंग, और लोकल स्टील में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। मतलब इवन ये हाल हो गया कि गोबर के रेट हमको डिसाइड करने पड़ गए कि 5 रुपये में हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं किसानों से गोबर। मतलब बायबैक सिस्टम एक पूरा इनबिल्ट इको सिस्टम डेवलप हो रहा है। विलेज की रूरल की वो जो आज गौशालाएं खुल रही हैं, तो गोबर लिया, यूज़ किया, वर्मी कंपोस्ट बनाया, काम किया, सारा सिस्टम उस पर डेवलप हो रहा है। बी कीपिंग के एक एरिया हम उस पर डेवलप कर रहे हैं। आई एम ऑडिबल ना सर? Yes sir, you are audible sir. I thought something has happened, तो I thought कि no sir, it's correct. Okay. तो पूरा उस इकोसिस्टम में हम काम कर रहे हैं। सेकंड वी डू है CBRT पुणे, सेंट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे में हमारा, जहाँ बी कीपिंग हनी मशीन मोड में हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम जो बी कीपर्स रहते हैं उनको हम बॉक्सेस देते हैं और उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ कर रहे हैं, सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारा चल रहा है हमारा उसमें। MP में भी हम लोग ने बहुत सारे बी बॉक्सेस बांटे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ में ये सब एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए सारी चीज़ें कुछ नहीं आते। मैं बताऊं, बी कीपिंग में एक बहुत ही हमारे पास जेंटलमैन है, मिस्टर दीपक बघेल। दीपक बघेल इज IITN, वो IIT मुंबई के पास आउट हैं, और वो एक मेटलर्जिकल इंजीनियर है। आई थिंक 2015 या 16 बैच के हैं। और आज उसका अमेजन पे आप जाएंगे तो मियालो का एक ब्रांड है उनका हनी का, और डिफरेंट वेराइटी की हनी बना रहे हैं वो। आज आप बेर की हनी है, जामुन की हनी है, बहुत सारी नई नई चीज जो आपने सुनी ही नहीं होंगी, और उसकी पैकेजिंग इतनी वेरी टॉप क्लास, मतलब अपीलिंग है उसकी। जब इटालियन ब्रांड ऐसा लगता है, मियालो उन्होंने ब्रांड दिया, और वो हनी जो है 800 रुपीज kg की वो हनी बेच रहे हैं। सो दैट्स मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की मैं ताकत बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आपके इसमें डोमेन में हैं, और आप एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं। आज यहाँ जितने भी बच्चे हैं जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हैं, यदि उनको उस फील्ड से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर, जिस फील्ड्स में है, अपने डोमेन में उनको यदि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही, दैट इज द बेस्ट। यदि उनको अपने डोमेन को छोड़ के भी नेक्स्ट किसी और सिस्टम में या सेक्टर में कहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कि उनको लग रहा है कि यार इसकी अच्छी डिमांड कर सकते हैं, तो दे शुड गो हेड इमीडिएटली।
ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कोई ऐसे प्रिंसिपल ही नहीं है कि मैंने सिविल इंजीनियर किया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किया तो मेरे को ये मैं फूड प्रोसेसिंग का काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास तो भोपाल में ही कम से कम कई सारे बच्चे हैं जो बीटेक, एमटेक, इवन पीएचडी कंप्यूटर साइंस से आज वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अच्छे स्टार्टअप किए हुए हैं और अच्छे स्केल पे काम स्टार्ट हो गया लास्ट 3-4 ईयर्स में। बेक स्मिथ बेकरी, एक मिस्टर राहुल सिंह है, वो मॉर्निंग सेशन मेरे पास, मैंने उनको इनवाइट किया था, इज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, और वो जो है अपना मुंबई में एमएनसी विप्रो में थे। एक्चुअली वो विप्रो से जॉब क्विट करके उन्होंने अपना बेकरी प्रोडक्ट्स का स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा फूड का इंक्लाइशन था, उनको टेस्ट था, तो बेकरी की थोड़ी सी उन्होंने जानकारी ली, नॉलेज लिया। बेसिकली सिस्टम क्या है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन स्टेज, द सेकंड इज द knowledge, and then skill, and then action. These are 4 stages of entrepreneurship. So normally people, lot of people, they do have lot of information, lot of knowledge, and उन्होंने learning भी बहुत सारी कर ली, skills भी ले लिए हैं, बहुत सारा सीख लिया आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें, but they don't start, call of action नहीं आ पाता, स्टार्टअप ही नहीं होते, सारी चीजें हैं। फियर ऑफ फेलियर उनके माइंड में है, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग जिस एटमॉस्फेयर में उनकी हुई रहती है, तो दैट इज द रीजन मेनली रहता है कि जो हमारे जॉब मेंटेलिटी के जो बच्चे हैं उनके सराउंडिंग पेरेंट्स का जो एटीट्यूड जो रहा वो सिर्फ जॉब के ऊपर पे ही फोकस रहता है। तो बचपन से वो सारा माइंडसेट हो गया, तो माइंड प्रोग्राम ब्लूप्रिंट सारे वो बने हुए हैं माइंड्स के, तो वो जॉब एटीट्यूड से ही सारी चीजों को देखते हैं और उसी चीजें स्किल अप की सोचते हैं कि हमको कोई जॉब मिल जाए, दैट्स इट। बट यदि आज आप थोड़ा सा इग्नाइट करें आपकी सिस्टम को, चीजों को, आज ठीक है आपके आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया, आप यू आर द फर्स्ट जनरेशन, आप फर्स्ट जनरेशन है, आज आप सोचा एक डिसीजन लेते हैं। मैंने आपको वीडियो फिल्म दिखाई थी कि किस तरह से वो बंदे ने आज अपना गया और उसको प्लान आउट किया। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको यू नीड ए वन प्लानर, मींस आपको एक बिजनेस प्रपोजल बनाना पड़ेगा, और बिजनेस प्रपोजल यदि बनाए तो टेक्निकली तो बहुत सारी चीजें उसमें होती है, एंड बहुत सारा इनपुट्स आता है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है वगैरह, आप डिमांड सप्लाई क्या है, कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में करना है कि सर्विस में जाना है, कि कौन से एरिया में आपको काम करना है, वेदर मैं विलेज इंडस्ट्रीज का करूँ या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज करूँ या मॉडर्न इंडस्ट्री करूँ या कोई टेक्निकल सर्विस ओरिएंटेड काम करूँ, सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट के काम करूँ या कुछ और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो लॉट्स ऑफ एवेन्यूज, थाउजेंड ऑफ थिंग्स यू कैन स्टार्ट अप। हमारा PMEGP KVIC ऑनलाइन पोर्टल पे देयर मोर देन 400 प्रोजेक्ट्स आर देयर, यू कैन गो एंड विजिट ऑन द साइट्स, आप देखेंगे आपको बहुत सारा इंसाइट मिलेगा, इनपुट मिलेगा उन सारी चीजों को सीखने के लिए। मेनली तो KVIC के जो 6-7 ग्रुप हैं जो हम उसमें बात करते हैं, एग्रो एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, पॉलीमर केमिकल बेस्ड है, वेलनेस एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। Wellness and cosmetic industry, my dear friend, is a very big industry, very big India, a very fast growing trend, जिसमें आज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो रही है अक्रॉस द ग्लोब। यदि देखें आज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हर्बल प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। सेम एज खाने पीने की चीजें में यदि फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, वहां भी वही सिनेरियो है। आज आदमी चाह रहा प्योर मिले, उसको प्योरिटी मिल जाए, पैसा देने के लिए तैयार है, बट चैलेंजेस ये है कि मार्केट में उसको प्योरिटी नहीं मिल रही, केमिकल एडल्ट्रेशन है, बहुत सारी इश्यूज आते हैं। जब भी हमारे कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो लॉट ऑफ दीज इश्यूज स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा, सप्लाई है नहीं, मार्केट में अवेलेबिलिटी है, तो लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो उसको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज। तो देयर इज द गैप, देयर इज अ नीड टू सप्लाई दैट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दिस people are ready to buy now again this food processing। मैं कच्ची घानी के तेल की मैं बात कर लेता हूँ, जो कच्ची घानी के तेल में बहुत सारा स्कोप है। आज कई सारे इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स, आई एम टॉकिंग ऑन द इंजीनियर्स, उन इंजीनियर्स ने आज कच्ची घानी के तेल का छोटा सा अपने स्टार्टअप कर दिए हैं। भोपाल में 3-4 लोग स्टार्टअप हो गए। इफ यू हैपन टू विजिट भदभदा रोड पे यदि जाए तो विजयनगर तिराहे पे देखें, जैन ऑर्गेनिक, मिस्टर प्रियांश बंसल है, उन जैन ऑर्गेनिक्स के नाम पे। प्रियांश जो है मैनेट से 2016 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो LNT में जॉब कर रहे थे, वो मेरे टच में आया, कांटेक्ट में आया, तो देन आई सेड कि ये करो आप इस टाइम से फूड प्रोसेसिंग। तो उन्होंने आज से 2.5 साल पहले अपना वो वेंचर स्टार्ट कर दिया था बिफोर कोरोना। तो आज काफी सक्सेसफुल हैं और काफी सारे स्टोर्स में उनके जैन ऑर्गेनिक्स के नाम के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। साक्षी एक शर्मा जिनका इंद्रपुरी में अभी सेटअप हुआ ना, लास्ट ईयर किया हुआ है, वो भी बहुत प्योर ऑयल के नाम से अपना बना रही हैं। आज 300-400 रुपए लीटर का उनका ऑयल बिक रहा है। वेरी गुड, फैंटास्टिक प्रोडक्ट। वन ऑफ द जेंटलमैन मिस्टर मधुर उसके वर्मा सिंह हैं, वो सिंपल BCom ग्रेजुएट है, अभी 2018 में BCom किया, और आज सीहोर के पास में अब रातीबड़ साइड से जाते हैं तो उसने अपना वहाँ पे कच्ची घानी का लगाया हुआ है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मतलब आज वो कहता है कि जब मेरी बात हुई तो कह रहा सर मैं तो 2.5-3 हज़ार लीटर पर महीने का बनाता हूँ, और ऑन एवरेज बेसिस की एवरेज 300-400 रुपए लीटर, मतलब ऑन एवरेज 200 लीटर में माने तो 5 लाख का टर्नओवर, 1 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट सारे खर्चे काट कर रहा, तो वो वेल सेटिस्फाइड है। तो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इनपुट्स हैं, बहुत सारी चीजें यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी मिलेंगी। और यदि मैंने आपने देखा होगा 10 मई का एक दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ा एक फ्रंट पेज पे न्यूज छपी थी, वो मेरी मेंटरशिप में एक बच्चे ने, सोहित विश्वकर्मा, ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, और उसने कोरोना में कील नेल्स बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट की PMEGP स्कीम में लास्ट ईयर नवंबर में, और मार्च में उसका क्लोजिंग जब की तो वो 1 करोड़ का टर्नओवर किया था उसने। तो दैट्स वाज द न्यूज की एक कोरोना में जब सारे बिजनेस बंद हो गए उस बच्चे ने ऐसा क्या किया। सो चूंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर का सिस्टम था, उससे काम किया, वर्कआउट किया, उसका टेक्निकलिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गोइंग फ्रॉम एक इंडस्ट्री थी, उसके रेट्स को शट डाउन किया।
क्योंकि खुद इंजीनियर था और डायरेक्ट रॉ मटेरियल वहां से भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रोक्योरमेंट किया, अच्छी क्वालिटी का, और अच्छी क्वालिटी और रेट कम करके तो वो मार्केट इमीडिएटली कैच हो गया। तो मेरा यूएसपी यही कहने का है कि आज आपके सामने बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज है सिस्टम में, आप कुछ भी चीज पकड़ लीजिए। और सबसे पहले मैं जो कहूँगा, अनब्रांडेड कंज्यूमेबल आइटम्स, आप इस पे वर्कआउट करिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अनब्रांडेड कंज्यूमेबल आइटम्स जो डे टू डे नीड्स में हमारी बहुत सारी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, जो हमको लगते ही लगते हैं, पर वो इतनी स्कैरसिटी रहती है। जब आप इस सेगमेंट में काम करने जाएंगे तो इनकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होती, वो 20, 30, 40, 50, 60 रुपए का ही प्रोडक्ट होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे पर उसकी वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, वो अच्छी चीज नहीं मिलेगी, रेट उसके थोड़ा लगेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो अनब्रांडेड कंज्यूमेबल आइटम है ना, यहाँ बहुत सारा स्कोप आपको मिलेगा। मैं तो कहता हूँ झाड़ू बना लीजिए, झाड़ू में तो हर चीज की लगती बहुत सारा स्कोप है आपको, हर जन्म में, मतलब छोटी छोटी चीजें। आप जाइए पूजा के सामान, अगर आप कैम्फर इंडस्ट्री लगाइए, छोटी सी एक कैम्फर इंडस्ट्री कोलार रोड में लगाई थी, मिस्टर पंडित है उन्होंने, अभी जस्ट मैंने एग्जीबिशन हमने लगाया, वहां पे आए थे, बहुत ही उसके साथ उन्होंने पूजा के सारे बहुत सारे सामान मैन्युफैक्चर उनके कॉटन के, उन्होंने आपको बत्ती बना रहे हैं, कहीं वो बना रहे हैं धूप बत्ती वगैरह, सारा काफी अच्छा आप स्केल अप कर लिया है। तो एम्पल अपॉर्चुनिटी है, वो स्टिक मत रहिए, एग्रो बेस में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में जाए। इवन मैं आपको बताऊं ना, मैंने अभी जस्ट लेटेस्ट गोइंग थ्रू था, आपको पर्ल फॉर्मिंग, वेरी गुड एरिया, ये एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो सुन रहे हो तो आप देख लीजिए, पर्ल फॉर्मिंग 1000 स्क्वायर फीट में आपके घर में ही बैकयार्ड में आप पर्ल मतलब मोती बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, और वेरी गुड मार्केट, बहुत ल्यूक्रेटिव है। टाइम लगता है, उसके टैंक्स वगैरह बनाना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें इस तरह के सिस्टम की करनी पड़ती हैं। तो अब नटशेल में मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ प्लान आउट करना है तो बेसिक मैं तो एक फार्मूला देता हूं साहब, यदि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि टाइम इज लिमिटेशन, आई हैव टू रन 2 more वीडियोस एंड थिंग्स, तो मैं एक पंच लाइन आपको दे दूं, तो उस पंच लाइन को आप नोट कर लें तो मेरी उस सारा प्रोजेक्ट एनालिसिस मेरा तो उसी से हो जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि आपको यदि एंटरप्रेन्योर बनना है तो भाई साहब आज के बाद एक चीज मेरी लाइन नोट कर लें कि आप कुछ मत करें, एक 4W1H का फार्मूला है, 4W1H। 4W मीन्स 4 वाइफ्स और 1 हस्बैंड, तो आप 4 वाइफ्स ढूंढ लीजिए और एक हस्बैंड के साथ उसकी शादी करा दीजिए, आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो ये आपको याद रह जाएगी कहानी कि 4W1H। तो फर्स्ट वाइफ का जो नाम है, व्हाट यू वांट टू डू, एक्चुअली आप क्या करना चाहते हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, तो पर आपको पर्टिकुलर ये ही चीज करनी है। आपने डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग करूंगा या सर्विस करूंगा, क्योंकि हमारी स्कीम्स में गवर्नमेंट के पास फिलहाल ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कोई स्कोप नहीं है कि आप कहेंगे मेरे को किराने की दुकान खोलनी है, कोई शॉप खोलनी, तो दैट इज नॉट द एरिया। बट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री, और यू कैन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट, व्हाट यू कैन डू। अब आप क्या करेंगे उसमें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाएंगे या कंज्यूमेबल आइटम्स बनाएंगे, या बहुत सारी इश्यूज होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फार्मास्यूटिकल के केमिकल्स बनाएंगे, या किसी इंजीनियरिंग शॉप के बनाएंगे, मतलब बहुत सारा एरिया, तो अपॉर्चुनिटीज हैं। यू हैव टू विजिलेंट आज की कौन से गैप को आप फुलफिल कर रहे हैं। आप तो ये गैप दे दीजिए कि सराउंडिंग में ये चीजों की स्कैरसिटी है, मिल नहीं रही, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, प्रोडक्ट तो आते हैं मगर उस क्वालिटी के नहीं आते, उसकी रिक्वायरमेंट ये है, तो आप उस गैप को फिलफिल कीजिए, आप उसको फिर स्केल अप कीजिए। वही चीज आज हर आदमी को रिक्वायरमेंट है। कोरोना काल में 2 चीजें बहुत ज्यादा चली, मैं तो कहता हूं कि सेक्टर ही नहीं है, सेक्टर मेनली कोर सेक्टर, बेसिक 4 आर द बेसिक कोर सेक्टर, रोटी, कपड़ा और मकान और एजुकेशन। मेनली मैं बात करूं तो रोटी से मेरा मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कपड़ा तो आपका पूरा टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग और बुटीक सर सारी चीजें आ जाती है, एंड मकान मिलना आपका हार्डवेयर का, हम जितना भी है आपका हार्डवेयर सिस्टम है, जितना भी मकान बनाने में जितने भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, आप तो आपके घर का एनालिसिस कर लीजिए, किचन में चले जाएं, किचन में जाइए, आज रजिस्टर उठाइए, सारे प्रोडक्ट लिस्ट आउट कर दीजिए, डब्बे खोल के चेक कीजिए, हल्दी, धनिया, मिर्चा, मिर्च मसाला है ना, पापड़ वापड़, जरी, जैम, जितने सारे वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप फिर बेडरूम में आ जाइए, अपहोल्स्ट्री है, पर्दे हैं, फर्नीचर है, लिटरली सारा चीजें जो भी है, इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर, ये सारी चीजें घर में ही मिलती है। सारी अपॉर्चुनिटीज आपके घर में, जितनी भी चीजें आपको घर में लगती है, रिक्वायरमेंट होती है, वही तो सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और कहीं से दूसरी जगह से थोड़ी कोई बिजनेस आएगा। तो आप तो आपके घर में एक एक रूम का एनालिसिस कर लीजिए, किचन का एनालिसिस कीजिए, बेडरूम का एनालिसिस कीजिए, है आपके सारे उसकी जाके रिक्वायरमेंट देख लीजिए, तो सारी रिक्वायरमेंट वही निकल आएंगे आपको, वो सारा सेक्टर है आपका। और टेक्नोलॉजी का आपकी बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आजकल आप कुछ ऐसे ऐप, बहुत सारी चीजें आज अनऑर्गेनाइज है जो आपको इजीली उनकी सर्विसेज नहीं मिलती है। कुछ ऐसा टेक्निकल सिस्टम आप डेवलप कीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, अपने ऐप बनाइए। और आजकल जैसे फंडा, जैसे रेस्टोरेंट के जमाने चलेगा, रेस्टोरेंट इज नॉट द मनी, आज तो क्लाउड किचन का जमाना आ गया है। आप अपने क्लाउड किचन एक होती है, किचन कंसेप्ट आ गया, आप उसमें बैकयार्ड में बहुत अच्छा होममेड फूड बनाते हैं, बिल्कुल डेलिशियस फूड, केमिकल फ्री और बिल्कुल हेल्दी फूड। आज कंसेप्ट आती है, हेल्दी फूड की डिमांड आ गई है, और उसको अच्छा खासा चार्ज भी करेंगे, और उसकी
डेली होम डिलीवरी या डिलीवरी एट वर्किंग प्लेस, ऐप के थ्रू, ये सारी चीजें कंसेप्ट में आ चुकी हैं और कई सारे लोगों ने स्टार्टअप कर दिया। तो बहुत सारी चीजें मैं तो इनसाइट्स दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा इसमें आप कर सकते हैं। तो विद दिस कि आपका सेकंड जो डब्ल्यू वाइफ है वो कहती है व्हाई यू वांट टू डू दिस, ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मार्केट में था तो आप क्यों करना चाहते हैं उस चीज के लिए, आपका उसका प्रोडक्ट ऑगमेंटेशन क्या, व्हाट इज योर प्रोडक्ट ऑगमेंटेशन। कि आपने कहा कि मैंने ये देखा कि एनालिसिस किया, देखा कि यहाँ जो है जो प्रोडक्ट ऑलरेडी था उसका गैप ये था, तो मेरी चीज से कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा उसके ये एट्रीब्यूट्स ये होंगे, उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग, कॉस्टिंग, जो परफॉर्मेंस होगी उसकी ये होगी, जो ऑलरेडी अभी है नहीं मार्केट की। जो इस पर्टिकुलर कस्टमर जो सेगमेंट होगा आपका, जो किस एरिया का, सबसे डिसाइड कि किसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, यू हैव टू डिसाइड कि आपका कस्टमर कौन है, अकॉर्डिंगली आपकी उसकी प्राइसिंग होगी, मार्केटिंग होगी, पैकेजिंग होगी, सारी चीजें चलती चली जाएंगी। और मेनली देन आप इसमें जाते हैं तो जब थर्ड डब्ल्यू की वाइफ की मैं बात करूं, वो आती है, उसका नाम है वेयर यू डू वांट टू हैव इट। आप आपकी यूनिट कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, लोकेशन स्पेसिफिक। जब आप कोई भी यूनिट लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर की स्टार्टअप करते हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है प्लेस ऑफ यूनिट, कि आप किस जगह लगाएंगे, कहाँ पे करेंगे, अर्बन में करेंगे, रूरल में करेंगे, सिटी में करेंगे, किसी अच्छे, मतलब आपको सारा एरिया हर स्पेसिफिक कि वहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड, सारा उसको टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आपको वर्कआउट करें। एंड द लास्ट जो वाइफ है डब्ल्यू है वो when do you want to have it, आप कब करेंगे, ये शादी कब होगी भैया, कार्ड छपवा लिया क्या, शादी का कार्ड कब छपेगा, शादी के कार्ड में आपका प्लेस होगा, वेन्यू होगा, डिसाइड होगा, और शादी में मेन्यू क्या होगा, आपके उसका मीनू क्या होगा। मीनू में आई मीन टू से इट एज ए फॉर एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है, जो आप प्रोडक्ट बनाने चाह रहे हैं, तो कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप आपकी यूनिट में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, और वो किस सेगमेंट को, कस्टमर सेगमेंट को, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। सो विद दिस की 4W1H हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि वाइफ आपने ढूंढ ली तो ये होल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, एमएसएमई का है, बैंक से, डीआई है, ये यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जिस सिस्टम से आप जुड़े हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम निभा लेंगे भाई साहब, हम लोग वी विल शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप तो 4 वाइफ ढूंढ लीजिए। तो आप इस तरह नटशेल में मैंने बता दिया 4W1F, वैसा तो अदरवाइज वेरी बिग टॉपिक एंड वेरी बिग कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो नटशेल मैंने आपको इतना बताया अभी, और वेरियस स्कीम्स के थ्रू आप कैसे स्केल अप कर सकते आ सकते हैं। वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम आईसेट की पीएमईजीपी स्कीम, देन गवर्नमेंट ऑफ हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट एनएसआईसी है, क्वायर बोर्ड जी, अपने जो एमएसएमई डीआई टेक्निकल इनपुट्स आप उनसे ले सकते हैं। सो मैं आई एम गोइंग टू अगेन वन, चूंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट, आई हैव टू रन थ्रू सेकंड वीडियो, तो प्लीज विथ मी टू हैव अ लुक ऑन सेकंड वीडियो प्लीज। Sanjeev sir, am I audible to you? Sanjeev sir? Sanjeev sir, am I audible to you? संजीव सर, आपको आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही आवाज आ रही है। Sir, have you shared your screen? The screen is not visible. अभी शेयर कर रहे हैं। Yeah sir. अब आ गई? Yeah sir. नौजवान उद्यमी, ये एक उद्यम शुरू करने के लिए, ये है मितेश, एक नौजवान उद्यमी। ये एक उद्यम शुरू करने के लिए उत्सुक है, लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मिस्टर संभव दिखाई देते हैं, जो मितेश को आश्वासन देते हैं कि वो उसकी समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने मितेश को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का परिचय दिया। मैं आपको उन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें सरकार ने आप जैसे उद्यमियों के लिए शुरू किया है। पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो उन इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक हो सकती है। लेकिन सर, इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक है। पीएमईजीपी के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। यह काफी आसान है, ऑनलाइन आवेदन कभी भी कर सकते हैं।
और जिसे राज्य KVIC कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आप www.kviconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा भी करा सकते हैं। तो वाकई सरल प्रक्रिया है। अब मैं उद्योग लगाने के अपने सपने को साकार होते देख सकता हूँ। बिल्कुल मितेश, इसके साथ ही खादी और कॉयर के क्षेत्र में भी उद्यमियों के लिए अनेकों योजनाएं हैं। इनका उद्देश्य ग्राम और कॉयर उद्योग को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की सोच है। इनके लिए किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है और कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? उन्हें केवल खादी और कॉयर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। खादी और कॉयर व्यवसाय में लगे लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे व्यवसायियों के रूप में हमें प्रौद्योगिकी का लाभ को इन सुविधाओं के लाभ मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.dcmsme.gov.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदनों की हार्ड कॉपी राज्य सरकारों या उनके स्वायत्त निकायों या MSME मंत्रालय के फील्ड संस्थानों के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। पर यहाँ तो छोटी इकाइयाँ भी हैं। सरकार उनके उत्पाद प्रोक्योर भी करती है। कुछ इसके बारे में भी बताइए। आप सही कह रहे हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के सामानों की सबसे बड़ी खरीदार है। MSE से खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया है। NSIC एकल बिंदु पंजीकरण योजना SPRS के तहत MSE पंजीकृत किया जाता है और ऐसे पंजीकृत MSE सरकारी खरीद का लाभ पाते हैं। सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ NSIC के किसी भी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर NSIC के कार्यालयों का विवरण उपलब्ध है। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली इकाइयों के लिए कोई विशेष दस्तावेजी कार्यवाही है? हाँ, आयात निर्यात करने वाली इकाई को विदेश व्यापार महानिदेशालय में पंजीकरण करा के 10 डिजिट वाला IEC कोड प्राप्त करना होगा। एक और व्यवस्था भी है जो हैंड होल्डिंग की मदद से छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने में मदद करती है। इसका नाम है चैंपियंस। ये सिंगल विंडो सिस्टम छोटी इकाइयों और आर्थिक रूप से कच्चे माल, लेबर, सरकारी स्वीकृतियां सभी मामलों में MSME इकाइयों की सहायता करता है। एक और रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, वो है उद्यम। यदि कोई MSME इकाई उद्यम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इसमें पंजीकरण करा लेना चाहिए। ये एक निशुल्क पंजीकरण है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इसमें आपकी सहायता करते हैं। तो आओ, आप भी अपना उद्यम लगाएं और सफल उद्यमी बनें। Now again, welcome, ma'am. You can go ahead now. You can have a Q&A session. चूँकि again time is a constraint. Yeah, sir. Thank you, sir. मैं तो एक वीडियो आपका स्किप ही कर दिया, पूरा सेशन ही कटडेल कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ बहुत दूर से आना पड़ता है। मैं तो यहीं ऑफिस में बैठा हूँ। सर यू कैन शेयर सम वीडियोस आल्सो ऑन व्हाट्सएप, तो हम लोग बच्चों को सर्कुलेट करेंगे। और कुछ बच्चों ने आएगा, वो बड़ा हैवी है, व्हाट्सएप पे आएगा नहीं। और कुछ बच्चों ने इंटरेस्ट भी शो किया है, कुछ फैकल्टीज ने भी कि आपसे बस मेरा ये रिक्वेस्ट था कि अभी जो फीडबैक फॉर्म दिया वो एवरीबॉडी सब भरवा दें, क्योंकि वो डाटा सीधे गवर्नमेंट के इमेज वहाँ से जाएगा और इन फ्यूचर हो सकता है, आई डोंट नो कि वो, मेरे को मालूम नहीं है, वो सर्टिफिकेशन भी शायद इशू हो सकते हैं इन बच्चों को ऑनलाइन, तो वो एक अच्छा पार्ट रहेगा। वो डेफिनेटली विदाउट फेल वो जितने ज्यादा हो
फीडबैक आप प्लीज कराइए, क्योंकि सर्कुलेट कर दिया है फीडबैक फॉर्म। 100 प्लस का हमने आपका रखा था टारगेट। जी जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसर किसी को हो तो हम लाइव ले सकते हैं इसमें। So actually one question is there that please tell me the industry's name, sir. One question is from the student side. इंडस्ट्रीज नेम? Yes sir. तो मैंने तो पहले ही कहा, रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा। रोटी मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो पूरा घर में आप उन जो सज्जन है कि ना, आज घर में जाइए, अपना किचन खोलिए, सारे डब्बे खोलना शुरू कीजिए, रजिस्टर लीजिए कि कहाँ मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है, आटा है, घी है, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कहीं बाहर जाने की चीज नहीं, आपके घर में ही सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने यूएसपी भी आपको दिया है कि आप जो भी प्रोडक्ट डोमेन में जाएं, दैट शुड बी, मतलब मेनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो छोटे प्राइस टैग में जो वो शुड बी कंज्यूमेबल आइटम्स हो और अनब्रांडेड हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का आप लिस्ट आउट कर लें जो हैवी कंज्यूमर, हर घर में रिक्वायरमेंट रहने वाली है उन प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमेशन होती है और अनब्रांडेड रहते हैं। तो उनमें बहुत सारा आपको गैप फुलफिल करने को मिलेगा, उनकी क्वालिटी को लेके, उनकी प्राइसिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसमें आ सकते हैं। तो उसमें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी हमारे KVIC के, या जो भी यानी वो आपका जो डोमेन है, सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें, इंजीनियर्स हैं, वो कोई वर्कशॉप खोल सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कंप्यूटर सेटअप कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन सिस्टम अपना बना सकते हैं, कर सकते हैं, गारमेंटिंग का कर सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर रेस विलाइस हो तो बहुत सारी एलाइड सर्विसेज कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एवरी डोमेन, एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, पॉलीमर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है, रूरल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से आ सकते हैं, एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आयुर्वेदिक, हर्बल मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट्स में काफ़ी काम करते हैं, सर्विस सेक्टर। तो मेटरली बहुत सारा, हमारी जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है KVIC ऑनलाइन पे यदि जाएंगे PMEGP, देयर आर मोर देन 400 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, उनका रेडी प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी वो देख सकते हैं। नेक्स्ट। Thank you sir. Now I would like to invite Narendra Dude sir to represent the vote of thanks. Over to you sir. Thank you ma'am. Good afternoon everyone. It's an honor to have been asked for vote of thanks on the occasion of webinar, and on the behalf of Rabindranath Tagore University, I would like to thank our expert Mr. Sanjeev Rana sir, Assistant Director, for taking out time from his busy schedule and sharing their knowledge and experience with us. Thank you, sir. I would also like to thank our Dean sir, Dr. Sanjeev Gupta sir, Ronald Fernandez sir, CEO IIC, and all the panelists and faculties and all the IIC team to make this event successful. I also thank to all the students and attendees for paying their attention and be patient listener. Thank you, and I hope we again conduct such knowledgeable webinars on this platform. Thank you everyone. Thank you. So I thanks everybody on behalf of KVIC State Office भोपाल कि आपने अपना टाइम दिया और शेयर किया। Since morning 11 o'clock I am being back to back. This is my 3rd seminar. Okay. With the all entire state. So continue the same zeal and enthusiasm. So I thought कि mindset change हो लोगों का. Definitely sir, and we would like to invite you on physical mode also. Special thanks for Fernandez साहब कि Fernandez साहब के साथ ही मैं है तो जो था कॉल ऑफ किया तो मेरा सर ऐसा प्रोग्राम करना, तो ही टुक इमीडिएट एक्शन एंड सेड कि यस वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आज जब इस कर पाए और ये सब हो पाया तो इससे पॉसिबल हुआ, दैट्स ग्रेट। तो जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट और आपकी जो फैकल्टीज फ्रेटर्निटी है, अक्रॉस योर फैमिली मेंबर्स, अक्रॉस योर जितना भी रिलेशनशिप है उन सबको एक्सप्लोर कीजिए, मेंटरशिप के लिए। जब तक आपके माइंडसेट चेंज होंगे ना सर, तब तक स्टूडेंट का कहाँ से होगा? आप जो पढ़ाएंगे वही तो सीखेंगे। सही है। तो आपको स्टार्ट कीजिए भैया, आपका खुद का काम करना, अपना आप जॉब क्रिएट कीजिए। यू शुड बी क्रिएटर, तो एवरीबॉडी थिंक ऑफ क्रिएटिंग। अभी तो सीकिंग मोड में है सब जी। हम भी बात करते हैं यार कंपनी प्लेसमेंट, कंपनी नहीं आई, हमने तो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम आप जब डेवलप करोगे एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का, तभी तो एंटरप्रेन्योर तैयार होंगे। यस। सो विद दिस आई होप कि नेक्स्ट जो आपका इंक्यूबेशन सेंटर है वहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स तैयार हों और रियलिस्टिक में वो अपना प्रोडक्ट को लेके आए। तो वी आर देयर, हैंड होल्डिंग के लिए KVIC MSME is there to support this scheme or various support system we have. Thank you very much. And again, from behalf of KVIC State Office. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.